हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो हमने बहुत पहले बुक का सॉल्यूशन शुरू किया था। अब इतनी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि बुक का सॉल्यूशन प्लीज़ भाई, बुक का सॉल्यूशन। तो फिर बुक का सॉल्यूशन हमने कराना पड़ा। स्पेशली डिमांड थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सीआई का उसका सॉल्यूशन करा दीजिए। तो सोचा एक वीडियो बना देते हैं, है ना। और फिर हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, तो उसकी वजह से हम बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें हम एक भी फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। पहली बात तो ये, मैं एक भी फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा। बाकी फार्मूले होते हैं, मैं आपको बता दूंगा इसमें ये फार्मूला लगेगा, लेकिन मैं एक भी फार्मूला मैं आपको इसमें यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है। और कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, मतलब कि बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है। 20-30 सेकंड में आप सीआई का क्वेश्चन बना लोगे। समझाने में, देखो मुझे समझाने में भले ही उसको 5 मिनट लग जाएं, लेकिन लास्ट में जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको 20-30 सेकंड लगेंगे। ठीक है। और एक चीज़ और, हम मैं इसमें सभी मेथड, पहले क्वेश्चन में मैं आपको 2-3 मेथड जितने भी लगते हैं मैं आपको 2-3 मेथड बता दूंगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड होगा उसके बाद मैं उसी मेथड से सारे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है। और अगर आपको उसमें अलग अलग मेथड लगा कि आपको आता है करना है तो आप कर सकते हो। बाकी जो बेस्ट मेथड जिसमें सबसे कम टाइम लगता है, टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं वो मेथड यूज में लूँगा। ठीक है। और सबसे जो बेस्ट मेथड है वो है सक्सेसिव मेथड। तो देखो, पहली बात तो ये हमने पढ़े जब नोट्स बनाए थे। देखो ये क्या चीज़ है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा एक एक चीज़ लिख के, लेकिन जो ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये है सक्सेसिव रेट। ठीक है। ये है 3 साल की। कितने साल की? ये 3 साल की। जैसे कि आपको 3% का, जैसे 2% का रेट दे दिया, और 3 साल का सीआई कितना होगा, वो होगा 6.1208। इसको निकालते कैसे हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ये फॉर्मूला होता है। पहले तो ये चीज़ देख लो। ये चीज़ या तो इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रोक के आपको लिख लो। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, जो आपको 30 सेकंड में ही, मतलब कि 20-30 सेकंड में आपका चुटकियों में आपको कर देगी। बाकी सारे मेथड मैं आपको बता दूंगा। समझ गए? इसको निकालते कैसे। और 2 साल की, देखो ये 4 साल की भी याद रखनी है। देखो अगर पूरा याद ना हो ना तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो 4 साल की 5% की सक्सेसिव रेट मतलब सीआई, और एक 10% का मतलब कि क्या है, चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, 46.41। ये दोनों याद रखने। एक तो तीसरा, ये 3 साल में आपको एक 5% का याद रखना है और एक 10% का। मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को ये याद भी होगा। किसी को नहीं है ना याद, तो मैं भाई इसको टेबल पे लिख के चिपका लेना। डेली 5-5 मिनट देखोगे, 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को देखना, आपको याद हो जाएगा। और इससे कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होते हैं वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाई दूंगा। ठीक है। और इसको निकालते कहते, देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले तो एक चीज़ है, पहले मैं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहता हूँ। फिर उसको हम पूरी क्लास में उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। समझ गए? तो एक चीज़ आपको ध्यान से समझ लेनी है। देखो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो देखो एग्जाम्पल के लिए, इधर हो गया एसआई, ठीक है, इधर मैंने ले लिया सीआई। समझ गए होगा ना। ये तो हो साधारण ब्याज, ये है चक्रवर्ती ब्याज। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जैसे कि मैंने मान लो कि 5% का रेट दिया, 5% का रेट दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया और 3 ईयर्स, टाइम कितना दे दिया, पहले 2 साल का ले लेते हैं ना, 2 साल का ले लेते हैं, टाइम दे दिया मैंने 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स। फिर यहाँ पे भी 5% का रेट है और यहाँ पे भी है 2 ईयर्स। ये तो है साधारण ब्याज, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका मैं आपसे ब्याज पूछूं या इफेक्टिव रेट क्या होता है, इसको डायरेक्ट गुना कर देते, 5 दूनी 10, 10% बनेगा इसका। तो ये क्या बनेगा, सक्सेसिव रेट होता है। और सक्सेसिव रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A+B। ये किस में लगेगा, ये साधारण ब्याज में नहीं लगेगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज में लगेगा। A+B+A×B/100। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार कहीं परसेंटेज में भी बहुत जगह देखा होगा। तो सीआई में आपसे पूछो तो क्या होगा, इसमें 5, ए का मान 5 रखेंगे, बी का मान 5 रखेंगे, तो आपके पास इसको सोल्व करोगे। देखो मैं पहले एक है वो मैं करके सोल्व बता देता हूँ। 5+5+5×5/100। देखो ये कितना, 5 5 10 हो चुका है, और प्लस में 25, 100 का भाग देंगे 0.25, तो 10.25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो चुका है। इसको डायरेक्ट कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा, ये भी बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, तो चक्कर साधारण ब्याज का तो आपको सीखना नहीं है। क्यों नहीं सीखना, क्योंकि बस उसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं। यहाँ पे 4 साल होता, 5 चौक 20, 20% क्या हो जाता, साधारण ब्याज बन जाता। समझ गए? हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है चक्रवृद्धि ब्याज का सीखना है। तो देखो 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए कैसे निकालते हैं, इसका एक डायरेक्ट आपको ये ऐसे ध्यान रखना है। 2x, एक लंबी सी लाइन खींचनी है, फिर लिखना है x², ये ध्यान रखना है। बस इसी से आपका 2 साल का जाएगा, और ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको खुद करना है सोल्व, आप खुद करने लग जाओगे। देखो जैसे मैंने 2 साल का टाइम दे दिया और 3% की रेट दे दी, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, ये अगर आपको निकलवाना हो तो कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे x की जगह 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 होता है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 9 होता है। और ये ध्यान रखना है, इस लाइन से इधर,
इस लाइन से इधर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इधर इधर दो दो जीरो होनी चाहिए। कितनी जीरो, 2 जीरो। तो यहाँ पे कितना, 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो लगा, 09 होगा। तो इसका कितना हो जाएगा 6.09%। समझ गए। इसी प्रकार जैसे 5% का हो गया तो क्या क्या करना है, यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 और यहाँ पे स्क्वायर, पचम पचम 25, तो यहाँ पे क्या जाएगा 10.25। ये लाइन है ना, यहाँ पे ये पॉइंट में बदल जाएगी, ये ध्यान रखना है। फिर जैसे कि मैं 10 मान लूँ, 10%, 10 का क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो चुका है। और यहाँ पे अब हो जाएगा 10 दाएं 100, 10 का स्क्वायर कितना हो चुका है, 10 का स्क्वायर 100 हो चुका है, 10 × 10। यहाँ पे जो लाइन है इसके इधर कितनी जीरो होनी चाहिए, 2 ही जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा एक इधर को भेज दो, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो 21% हो जाएगा। समझ गए, 21.00, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए। तो 2% का तो आपको आता होगा, ऐसे निकाल लेना है। मैं इसमें पूरा में यूज़ करूँगा। और 3 साल का, देखो 3 साल का मैं बता दूँ आपको, वैसे तो मैं आपको वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। देखो पहले जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे ना, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये ध्यान रखना, 3 साल का क्या है फॉर्मूला, वो होता है 3x, ये 3 साल का 3x स्क्वायर अपॉन 100, और यहाँ पे हो जाएगा x³ अपॉन 10,000। ये ध्यान रखना 10,000 आएगा यहाँ पे। बस 3 साल का निकालो। जैसे कि मैं 5% का निकालो, देखो 5% का कैसे निकालोगे, 5 यहाँ पे रखोगे तो 5 × 15, यहाँ पे लाइन खींचनी है। फिर देखो 5 का स्क्वायर 55 25 और 25 × 75, 75 बट्टा कितना हो गया, 100 हो गया। फिर ऐसे 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 बट्टा कितना हो जाएगा 10,000। समझ गए। और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पे 2 ही होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे दो ही अंक होते हैं। यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे लेकिन 3 है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, एक इधर आके कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। यहाँ 1 आके क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, तो 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 76/100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/10,000। समझ गए। बस यहाँ पे इसको क्या होगा 15 पॉइंट कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन है, ये पॉइंट की है। तो देखो 15 पॉइंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 76, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15.76 हो चुका है, और इसका भाग होकर कितना हो जाएगा 25, तो 15.7625 आएगा आपका ऐसे। तो इस तरीके से आपको ये निकाल लेना है। समझ गए कैसे करना है आपको। तो देखो मैं डायरेक्ट आप क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है इस चीज़ को। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ अभी भी, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको ये लिख लेना अभी। अप्लाई जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि कितने काम की चीज़ है। देखो 7 मिनट हो चुकी है, 7 मिनट में हमने सिर्फ थोड़ा बेसिक बताया। समझ गए। बाकी 2-3 मेथड है वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, 9,000 की धनराशि पर, हाँ देखो इसका सॉल्यूशन वगैरह जो भी चाहिए वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं। 9,000 की धनराशि है, 2 वर्ष के लिए 32% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ब्याज पूछा है। क्या पूछा, ब्याज 2 साल का। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या फॉर्मूला नहीं था, वो बस कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। 2x और x स्क्वायर, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब कि ये x क्या है, रेट है, x का मान दे रखा है 32। तो देखो 32 यहाँ पे रखोगे तो 32 दूनी हो गया 64, और 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। अब बोलो भैया तो पता आता नहीं है मेरे को 32 का स्क्वायर, तो 32 × 32 कर लो। बाकी आपको आना चाहिए ये ट्रिक। देखो मैं 3-4 मेथड में सारे बताऊंगा इसके, टेंशन मत लो अगर इससे नहीं आ रहा था। देखो तो यहाँ ये लाइन है, इससे इधर कितनी जीरो होनी चाहिए, 2 जीरो होनी चाहिए, 2 जीरो होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे ये देखो ये लास्ट की 2 जीरो होनी चाहिए। तो ये इधर की 2 अंक इधर आ जाएंगे, तो ये 10 है, ये 10 इधर आके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 74। और ये लंबी सी लाइन है, और 24। अब सही है ना, ये लाइन किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉइंट में। 74.24 यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा। ये क्या हो चुका है, ये CI आ गया 2 साल का। ठीक है। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो आपको क्या करना है, ये जो 9,000 है ना, 9,000 को आपको डायरेक्ट क्या निकाल देना है, 74.24% निकाल देना है। परसेंटेज अपॉन परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो अपॉन में क्या जाएगा 100 और आ जाएगा, 2 जीरो हो जाएंगे। देखो काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, तीसरी से 3 जाएगी, 9 को इससे गुना करेंगे। देखो 9 चौक 36, 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, 2, 9 चौक 36 37 38। अभी रुक जाओ आप, है ना, टेंशन मत लो, समझ में नहीं यार, समझा के ही मानूंगा, आपको पता ये चीज़। 7 नाम 63, 63 3 कितना होता है 69 होता है। ठीक है, ये 1 जीरो यहाँ पे थी, पॉइंट आ जाएगा। तो देखो 6981.6 कौन से ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं है ना, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब देखो सेकंड मेथड, टेंशन मत लो, नहीं समझ में नहीं आया ना, सबसे बेस्ट मेथड मैं बताऊं आपको, एक बार जोर आएगा। लेकिन अगर एक देखना बड़े बड़े सवालों में कितना इफेक्टिव है, कितना अच्छे से काम करेगा, ये देखना ये चीज़। ये 32% है ना, रेट इतने 32% दे दी, अगर छोटी रेट होगी तो आप तुरंत निकाल सकते हो। सेकंड मेथड देख लो, वो होता है रेशियो मेथड से। तो 32% की क्या होता है, फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 32/100, 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। समझ गए। इधर तो होता है प्रिंसिपल, इधर होगा अमाउंट। तो अगर प्रिंसिपल 25 है, उस पर पहले साल 8 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा 25 और 5 30 और 3 33 रुपये हो चुका है। इसी प्रकार से दूसरे साल भी 25 से कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा।
इसने 2 साल का बोला, 2 साल लगा दिया, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 25 इंटू 25 625, और इसका कितना हो जाएगा, देखो मुझे भी कुछ नहीं आता इस हिसाब से कि कैसे गुना करना है, लेकिन आपको 33 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर, देखो 33 को 33 से गुना करना है या 33 का स्क्वायर कर लो, एक ही तो बात है। तो देखो 3 को 3 से गुना करोगे, देखो 3 का स्क्वायर करना है आपको, 3 3 हो चुका है। फिर क्या करना है, इन अंकों को आपस में गुना करना है, 3 3 9 हो चुका है, इनका डबल करना है, तो 3 3 9 9 दूनी 18 का 8 चला गई 1, फिर इस ये 3 बच गया, इस 3 का स्क्वायर करना है, 3 3 और 1 10, तो 1089 आपका क्या हो चुका है, अमाउंट आ चुका है। इसने देखो हमारे पास कितना है प्रिंसिपल 625 है, तो 625 है, लेकिन इसने कितना दिया है 9000, तो 9000 की जो वैल्यू है वह 625 है। अगर यह अमाउंट पूछता है तो हम डायरेक्ट किससे गुना कर देंगे, 1089 से। अगर इसने क्या पूछा, ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना मिला यहाँ पे देख लेना आपको, तो 1089 में से 625 जैसे घटाओगे तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 8 में 2 जाएगा तो 6, 10 में 4 जाएगा तो 6, ठीक है। तो इससे जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 6081 आ जाएगा, वो 6981.6 आ जाएगा, समझ गए। इसको आपको खुद हल कर लेना, ये दूसरा मेथड हो चुका है, ठीक है। और तीसरा मेथड क्या होगा, फॉर्मूले से, बाकी मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, अपनी क्लास में सीखा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन भाई अगर इसको समझना ही ज़रूरी है क्योंकि इतना आसान है ना, आप बहुत जल्दी कर सकते हो। सीआई इतना हार्ड टॉपिक मानते हैं लेकिन इतना हार्ड है भी नहीं, मुझे आसान नहीं लगता है, बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, गुना भाग, थोड़ी आपकी रफ्तार तेज़ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, फटाफट करेंगे, देखो है ना, दोनों मेथड बता दी, फटाफट देखो। 7500 रुपये की धनराशि पर 4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि प्रथम 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक है और अगले 2 वर्षों के लिए कितनी है, 10% वार्षिक है, ठीक है। देखो बोला है पहले 2 साल के लिए रेट कितनी है, 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखो ये फर्स्ट साल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4 साल बोला इसने, 4 साल हो चुकी है हमारे पास, तो इसकी होती है 1/5, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 5 से 86 हो गई होगी, तो 2 साल तक 20% रही, तो दूसरे साल भी 5 से 6 हो चुकी है। फिर बोला है अगले 2 वर्ष 10% थी, तो अगले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो 1/10 मतलब कि पहले अगर 10 था, देखो 1/10 होता है ना, तो पहले 10 था तो अब कितना हो चुका है, 11, दूसरे साल भी 10% थी, 10 से 11, समझ गए। इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, मैंने बताया अभी ऊपर, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। तो देखो ये रेशियो में होते हैं, अगर इधर से कुछ करता है तो हम काट देते हैं, देखो 2 से काट लेते हैं 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, ये 2 से काटेगा तो 3 बार में, इधर 2 से काटेंगे तो 5 बार में, तो देखो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 25, 25 का कितना होता है, 625, 625, समझ गए। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ चुका है, 625 आ चुका है। अमाउंट और निकालना, देखो 11 का स्क्वायर 121, और 121 को 3 3 9, 121 को 9 से गुना करना है, 121 को 9 से गुना करना है, तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 एकम 9 एक 10, तो 1089 आ चुका है, समझ गए। अब इसने पूछा क्या है, इसने क्या पूछा है, 2 वर्षों में, अच्छा चक्रवृद्धि उधार ब्याज की गणना है ना, ब्याज निकालना है अपने को। तो देखो इसने क्या दिया, एक चीज़ हमको रियल वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, देखो 7500 की राशि, कितने की, 7500 की, तो 7500 की राशि है, तो 7500 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो हमारे पास प्रिंसिपल कितना, 625, तो ये है 625 की वैल्यू, 625 की वैल्यू है, गुना कर देंगे जो पूछा है, तो क्या पूछा इसने, ब्याज पूछा है, तो 625 से आपको 1089 रुपये मिला, तो कितना ब्याज मिला है आपको, देखो कितना, 464। ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मैंने ऊपर देखो ना, अभी हम निकाल के आए हैं, देखो ये सेम तो वैल्यू है, 625 1089, सेम तो वैल्यू थी, सेम थी ना, बस ये इसलिए मैंने इसको लिख दिया। देखो अब इसको काट लेते हैं, तो 25 से काट लो, 25 तो जाएगा 25 बार में, और 25 दिया होता है 75, मतलब कि 300 बार में जाएगा। फिर 25 से काट लो, 25 की 150 होता है, 6 दूनी 12 बार जाएगा। इसको 12 को 664 से गुना करेंगे, देखो 12 चौक 48, 4 आ जाएगा, 12 छिकी 72, 4 76, 7 आ चुका है, 12 चौक 48 से 7 कितना होता है, 55, तो 55 68 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। आप देखो अब इसमें इफेक्टिव रेट भी हो, सक्सेसिव रेट है ना, वो भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको गुना भाग करना पड़ेगा, मतलब गुना करना पड़ेगा उसमें, है ना। तो रेशियो मेथड इसमें बेस्ट है। देखो किसी क्वेश्चन में ना कोई मेथड ही बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, मेथड वो ही अच्छा है जिसमें हल करने में कम समय लगता हो। देखो एक्स धनराशि है, 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 सही 1/2 वर्ष में 75,867 हो जाती है, तो एक्स का मान कितना होगा। एक्स मतलब कि क्या, प्रिंसिपल पूछा इसने। देखो जब भी यहाँ पे देखो ये लाइन है, कहाँ पे, चक्रवृद्धि होने वाली 12% की वार्षिक ब्याज। अच्छा देखो कैसे करना है आपको,
यहाँ पे ये चीज़ आपको एक ध्यान देनी है। इसने बोला है कि जो धनराशि है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतनी हो जाती है, तो 10 माह का, यहाँ पे देखो 10 माह के बाद, कितने महीने के बाद, 10 माह के बाद। तो देखो कैसे करोगे इसको, तो 12% की रेट है, देखो इसको बदलो आप 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष को आप महीनों में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसका तो 12 महीना, इसका 6 महीना, मतलब कि 30 महीने, 30 माह, 30 महीने हो चुके। 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाला, मतलब कि देखो एक तो होता है हाफ ईयरली, लेकिन इसने बोला है, इसने क्या बोला, इसने हर 10 महीने में ब्याज लगता है। तो मतलब कि अगर इसका 30 महीने में कितनी बार लग जाएगा, तो 30 माह में 10 का भाग दोगे तो आपका 3 टाइम्स 3 बार आपको ब्याज देना होगा। 30 महीने में हर 10 महीने में ब्याज लगता है, तो 30 महीने में कितनी बार, 3 बार आपको ब्याज लग जाएगा, समझ गए। इसने बोला कि 12% वार्षिक, देखो ये सब कुछ झूठा दिया हुआ है, क्वेश्चन में सब कुछ झूठ है। क्यों, जब इसने बोल देना कि 10 महीने, हर 10 महीने हाफ ईयरली बोल ले ना, हर 3 महीने में, हर 7 महीने में, तो वो सब कुछ झूठा, उसको चेंज करना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमको 3 बार देना पड़ेगा। अब देखो 12% की रेट है, कितने की, 12% की रेट है। ये भी क्या है, गलत है। गलत मतलब कि झूठी रेट दे रखी है। इसको सही कैसे निकालेंगे, देखो 12% है ना, ये क्या है, 12 महीने की रेट है। कितने महीने की, 12 महीने की। हमको निकालनी है, इसने बोला 10 महीने, तो 10 महीने की निकालने के लिए हम 10 से गुना कर देंगे। तो हमारे पास कितनी आ चुकी है, हमारे पास 10% की सही रेट आ चुकी है। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन चुका है कि 10% की रेट से 3 बार बोलो या 3 साल बोल लो, अपनी सहूलियत के लिए 3 साल बोल सकते हो। 10% की रेट से 3 साल का आपको ब्याज निकालना है, ब्याज नहीं निकालना है। अच्छा, इसने बोला है इतनी रुपए हो जाती है। अच्छा, अमाउंट दे रखा है, तो चलो देखो एक चीज़ और समझा दूँ मैं आपको। देखो 10% की रेट है, तीन बार, मतलब 3 साल में बोल सकता हूँ। इसका CI, अगर मैं आपको CI निकालूं कितना हो जाएगा, मैंने बोला था 33.1 होता है, 33.1। कहाँ पे, यहाँ पे देखो ना, लास्ट में मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो यहाँ पे कहाँ पे है, 10 साल का 3 साल का ब्याज 33.1% होता है, तो यहाँ पे क्या है, 33.1% है, समझ गए। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, ये तो है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं आपसे पूछ लूँ अमाउंट मतलब क्या होता है, अमाउंट मतलब कि क्या होगा, अमाउंट मतलब कि मिश्र धन। तो मिश्र धन अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ देते हैं, 100 प्लस अमाउंट क्या होता है मेरे भाई, ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का तो योग होता है। तो मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, और ब्याज कितना मिला, इस पर 33.1 मिला। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 133.1% हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना, देखने से क्वेश्चन कितने हल होंगे, ठीक है। और इसमें कुछ है भी नहीं, याद भी नहीं रखना। देखो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं तो आपको जो अमाउंट है वो क्या होगा, प्रिंसिपल का, मतलब ये क्या है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, ब्याज है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो अमाउंट तो आता है, मिश्र धन तो आता है। इसने देखो एक रियल वैल्यू क्या दे रखी है, देखो इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा मैं। देखो इसने रियल वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, एक मिनट, देखो ये दे रखा है 75,000, 75,860। ये क्या है, हो जाती है मतलब कि ये क्या है, ये मेरे भाई अमाउंट है। तो 75,800 जो 67 है ना, ये अमाउंट है। अमाउंट हमारे पास यहाँ पे कितना, 133.1 की वैल्यू है, 133.1 की वैल्यू है। इसने पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, बस हो गया आपका क्वेश्चन। देखो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 1 0 और चला जाएगा। बस इसको हल करना है आपको। तो ये इसका कितना गुना है, देखो अब देखो कुछ यहाँ पे भाग करने लग जाएंगे, इसमें की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसको जब मैं इसमें भाग दूंगा तो इकाई का अंक लास्ट में 7 आना चाहिए। मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, देखो 3 0 तो मेरे पास ऑलरेडी हर ऑप्शन में, तो 3 0 तो आएंगे। यहाँ पे मैं ऑप्शन C देखूंगा, देखो 8 से 58 से मैं गुना करूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। तो अगर मैं इसको 58 से गुना करूंगा, 58 से गुना करूंगा तो 8 एकम 8, मतलब 8 आएगा इकाई का अंक। मुझे कितना लाना है, मुझे 7 लाना है, ये नहीं होगा। मुझे एक दिख रहा है 57, जैसे ही मैं इसको 57 से गुना करूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये पूरा इससे 57 बार कटेगा, चाहे आप काट के देख लेना, या इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझ गए। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, C करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 मिनट में 3 ही क्वेश्चन किए हमने यार, ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी, इतना धीरे नहीं समझाना चाहिए ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। देखो 20 क्वेश्चन है ना। देखो 8500 की धनराशि है, 6% वार्षिक दर है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, और जो कि अर्धवार्षिक संयोजित होती है। मैंने बोला है आपको हमेशा 6% है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 ईयर्स, 2 साल है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है, ये सब क्या है, अर्धवार्षिक बोल दिया नहीं, ये सब का क्या है, झूठ है। फिर इसको हम चेंज करेंगे। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, या तो सभी बच्चों को याद होगा, रेट का तो आधा कर देते हैं, 6 का आधा करेंगे तो 3% हो जाएगी, और टाइम का डबल कर देते हैं, 2 ईयर्स का डबल करेंगे तो 4 ईयर्स हो जाएगी। ये सबको पता है। इसको निकालते कैसे, ये भी मैं आपको बता दूँ। देखो कैसे, मैंने वो बताया था आपको, हाफ ईयरली मतलब ये 6% है। देखो रेट कैसे, 6%, ये 12 महीने की रेट है। आपको कितने की निकालनी है, हाफ ईयरली मतलब कि
हाफ ईयरली मतलब कि 6 महीने की निकालें, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 3 बार, 3% आ चुकी है। इसी प्रकार हम टाइम निकालेंगे, टाइम क्या है 2 साल, टाइम कितना है 2 साल, 2 साल है 2 ईयर्स है, ये 2 ईयर्स है, कितना है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स को पहले हम बदलेंगे महीने में, तो 2 साल कितना हो जाएगा 24 महीने, 24 महीने हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। ये क्या है, ये 12 महीने की रेट है, मतलब कि ये क्या है, ये 12 महीने हमको निकालना कितना है, हाफ ईयरली बोला है ना, हाफ ईयरली बोला इसने 12 का है। 1 मिनट रुकिए, 12 दूनी 24, देखो इसका डबल हो जाता है ना, तो अच्छा हाफ ईयरली बोला ना तो 6 महीने हो जाएगी, 6 महीने। हाँ देखो हाफ ईयरली बोला है तो 6 महीने, ये क्या है 24 महीने, तो 6 महीने की दर से कितनी बार लगा दोगे आप, 4 बार, 4 बार आप ब्याज ले लोगे, इस प्रकार से निकालते हैं। तो देखो 3% की 4 साल की सक्सेस रेट तो मैंने ना बताया आपको, ना लिखवाया, ना याद करने को बोला। या तो आप 3 साल का आपको पता है, 3 साल की तो आपको याद होगी, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 3 जोड़ के आप उसको 4 साल की बना के वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। बाकी एक मेथड और है, देखो सर ने आपको बताया होगा कि जब 2 साल का निकालते हैं तो 2 1 लगता है, एक 2 1 मेथड होता है। 3 साल का निकालते हैं तो 3 3 1 लगता है। जब 4 साल का निकालो तो 4 6 4 और 1 लगता है। ये क्या चीज़ है अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको समझाऊं, देखो कैसे निकालते हैं इसको। तो इसमें देखो, इसमें है ये 4 साल, चार चार तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, 4 6 4 1। इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें क्या दे रखा है 8500, प्रिंसिपल दे रखा है 8500, 8500 दे रखा है इसमें प्रिंसिपल। तो ये है 4 साल का, 4 ईयर। पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा ही है, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई, है ना। तो देखो 8500 यहाँ पे क्या है, 8500 यहाँ पे क्या है, मूलधन आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रेट आपके पास क्या है 6% और 4 बार, 4 बार के लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है 4 6 4 1, 4 6 4 1 होता है, यहाँ पे देखो 1 आएगा, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 3% की रेट है, तो आपको क्या करना है 8500 का आपको 3% निकालना है, 8500 का आपको 3% निकालना है, निकालो, 0 से 2 0, तो 5 तिया 15, इसको इसके नीचे लिखना है पहले, 5 तिया 15, फिर 1 लगेगा, 8 तिया 24 25, तो मेरे पास आ चुका है 255, 255 आ चुका है। अब क्या करना है, इस 255 का 3% निकालना है वापस से, 255 का जो आता जा रहा है ना उसका 3% निकालना है, 255 का मैं 3% निकालूंगा। देखो डायरेक्ट गुना करूंगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, 765 अपॉन 100 का भाग दोगे तो 7.65। तो इसको किसके नीचे लिखना है, 6 के नीचे लिखना है, 765। ये मेथड जरूर करवाया होगा अपने सर ने ना, नहीं करवाए तो समझना है। देखो कुछ क्वेश्चन है ना इसी मेथड से, अगर आप इसका क्या करोगे आप, मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा, आपको देखना इसके, फिर आप घूम फिर के इसी मेथड पे आओगे लास्ट में, क्योंकि मैं बेस्ट मेथड है ना वही बताऊंगा भाई। देखो अब फिर क्या करना है, 7.65 का, देखो 7.65 का आपको फिर से क्या निकाल देना है, 7.65 का फिर से आपको 3% निकाल देना है, 7.65 का आपको फिर से 3% निकाल देना है। ये पॉइंट हटा सकता हूँ मैं, पॉइंट 2 0 लगा सकता हूँ, ऊपर गुना कर लूँगा, 5 तिया 15, 6 तिया 18 1 19 और 7 तिया 21 1 22 और 4 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 4 अंक के पहले 22 पॉइंट, मतलब कि .2295, .2295 हमारा आंसर है, ठीक है। अब इस .2255 का भी, .2295 का भी 3% निकालना है, समझ गए, वो मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि उसको 1 से गुना करना है, बहुत पॉइंट में चला जाएगा, मुझे ऑप्शन भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। पहले क्या करना है, उसको इसको गुना करना है, देखो इसको क्या करना है, इसको 4 से गुना करना है, इसको 6 से गुना करना है, इसको 4 से गुना करना है। तो 255 को 4 से गुना कीजिए, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है। इसी प्रकार इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6 5 30, 6 छंगा 36 और 3 39 और 7 6 42, 3 45, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट अंक थे तो 2 पॉइंट यहाँ पे लगा दिए मैंने, ठीक है। प्लस इसको इससे गुना करना है, इससे इसको गुना करेंगे, करते हैं, देखो 5 चौक 20, 9 चौक 36, 2 38 और 4 दूनी 8, 3 11 और 4 दूनी 8 1 9, समझ गए, यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा। बस इसको जोड़ना है। अब ये एक और बच रहा था, देखो मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे और कुछ वैल्यू आएगी वो भी यहाँ पे जुड़ेगी, ये ध्यान रखना है ये चीज़। तो देखो 1020 में मैं 45 जोड़ूंगा और .90, देखो 1020 में, देखो 1000 जो 20 है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ 45.90 जोड़ रहा हूँ, फिर .9180 ऐसे जोड़ रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं इधर की जोड़ लूँ, देखो यहाँ से देखो 9 9 9 9 18 हो चुका है, यहाँ पे देखो कुछ आएगा 9 9 18 पॉइंट, 5 1 6 हो चुका है, 4 2 6 0 1, 1066 करके और पॉइंट करके कुछ आएगा। तो 1066 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इस वैल्यू का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन देखो इसका भी पॉइंट, यहाँ पे इसका 3% निकालोगे कितने पॉइंट हम चला जाएगा, तो हमारे पास उसको जोड़ो या ना जोड़ो इतना चलता है। तो 1066 हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, समझ गए। मुझे लगता है ये क्लास ना
बीच में छोड़ छोड़ के भागने वाले हैं कुछ बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 5, लगता है कहीं गलत तो नहीं करवा दिए चैप्टर है। बोले भैया इतना हार्ड, हमने आपसे उम्मीद की थी इतना ईजी बताओगे, इतना ईजी बताओगे, लेकिन वैसे समझोगे जब आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे तो सबसे ईजी यही है। सही बताऊँ तो बहुत ईजी है। अब कैलकुलेशन गुना भाग तो आपको आना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6, त्रैमासिक रूप से 6 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से 8100 रुपये हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा 81 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसा ही पूछा इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या बोला है। तो यहाँ पे देखो 6 महीने के लिए और त्रैमासिक है। देखो कितना टाइम है, टाइम है आपके पास 6 महीना, और बोला हर 3 महीने में ब्याज लगता है। तो 3 महीने कितने बार, 6 महीने में कितने बार लग जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 2 बार। भाई 3 महीने 2 बार लगेगा, 6 महीने में 2 बार ब्याज लगेगा। समझ गए। फिर बोला है 20% की रेट है, 20% की रेट है। ये क्या है, झूठी है, ये इसको सच्ची बनाएंगे। तो 20% की रेट है, ये 20% की रेट है। ये कितने कितने महीने की, ये 12 महीने की वैल्यू, 12 महीने की है। हमको कितने की निकालनी, त्रैमासिक बोला इसने तो 3 महीने की निकालनी, 3 से गुना कर देंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 5 बार, मतलब कि 5% इसकी रेट आ जाएगी। आ गई। अब क्या है, कुछ भी नहीं है, वही क्वेश्चन बन गए। तो 5% की रेट से 2 साल का आप CI बता दो, है ना, कम मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, या फिर इसका अमाउंट बता दो, आराम से निकाल सकते हो। इसने पूछा है कि इसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो देखो आपको पता होगा 2 साल का कैसे निकालते हैं। पहले हम 5 का डबल करते हैं, 5 दूनी 10, समझ गए, फिर लगाते हैं पॉइंट, फिर करते हैं 5 का स्क्वायर 25, तो 10.25% हमें रेट आ जाती है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। और उसमें जो उधर का हो तो जोड़ देते हैं, वो भी पता होगा आपको। तो हमको 8100 रुपये का क्या करना है, 10.25% निकालना है बस। CI पूछा इसने, यहाँ से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, 1085 को 81 से गुना करना है, 1085 को 1025 को 81 से गुना करना है, और अपॉन में ये 100 है, 100 से भाग देना है। तो हम लास्ट में दे लेंगे बाद में। देखो गुना कैसे करते हैं, या तो फिर इसको 9 × 9 में तोड़ लो, ठीक है, 81 को 9 × 9 में तोड़ लो, या डायरेक्ट मैं करता हूँ तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में 100 यहीं पे लिख देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो देखो 5 एकम 5, और 1 को 2 से गुना करेंगे, 8 पंजू 40, 2 42, और 42 का 2 आएगा, 4 आएगा यहाँ पे, और 8 दूनी 16, 4 20 होता है। गुना आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 और 0 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 एकम 8 हो जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 830.25 हमारा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। समझ गए। चौथा क्वेश्चन देख लो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो राशि की गणना करें जब मूलधन 4000 है और ब्याज की दर 22% है और अवधि 1 वर्ष है। टाइम कितना है, 1 साल है, ठीक है। ब्याज ही पूछा इसने, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, मैंने हमेशा बताया, देखो इसमें क्या है, अर्धवार्षिक दिया हुआ है, रेट कितनी है इसकी 22%, 22%, ठीक है। टाइम कितना है इसने, 1 साल बोला है ना, टाइम है 1 साल, 1 ईयर। जब हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली में क्या होता है, मैंने ऊपर बताया था आपको, रेट का तो आधा, रेट कितनी हो जाएगी 11% हो जाएगी, और टाइम का डबल, एक का कितना हो जाएगा 2 टाइम बोल दो या 2 साल बोल दो। समझ गए। इसकी मैं बोलूँ 11% का 2 साल का, CI में आपसे पूछूँ क्या क्या बताया था मैंने, 11 का डबल करेंगे, 11 दूनी 22, फिर एक लाइन खींचते हैं, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये इधर कितनी 2 अंक कौन सी, ये किधर आ जाएगा, तो 23.21% आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 4000 है ना, जो 4000 मूलधन का आपको क्या करना है, बस 23.21% निकाल देना है। कितना सरल सवाल बने, पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 2 जीरो हो जाएंगे। देखो ऊपर कितनी है, 3 जीरो से 3 जीरो जाएंगी, 4 को गुना करते हैं इससे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 एक 9, एक यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट 928.4 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा ए ऑप्शन होगा फिर तो। क्यों होगा, देखो ए हमने क्या निकाल दिया मेरे भाई, हमने निकाल दिया चक्रवृद्धि ब्याज। इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में पूछा है प्रिंसिपल, पूछा है कितनी हो जाएगी, है ना। तो इसमें ये ब्याज में जब आप प्रिंसिपल जोड़ोगे, प्रिंसिपल कितना है 4000 है, तो मेरे भाई 4000 जोड़ो इसमें, आपके पास कितना आ जाएगा 4928.4। ये ऑप्शन आपको आंसर आ जाएगा। समझ गए। बाकी आप देखो, मुझे ध्यान नहीं था, वरना आप क्या कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, देखो ये तो क्या है, ये तो CI है, मैंने बताया था अमाउंट कैसे निकालते हैं। इसमें 100 जोड़ दोगे तो अमाउंट बन जाता है, तो 100 जोड़ते कितना बन जाएगा 123.21 बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप 123 से गुना करोगे तो आपके पास ये आंसर रहेगा। समझ गए। तो दोनों मेथड हैं आपके पास। अब क्वेश्चन पेज हम चेंज कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर
7। देखो क्या बोला, उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवर्ती 18% वार्षिक दर ब्याज पर 7500 रुपये की धनराशि को निवेश किया। यदि उसने n वर्षों के लिए n वर्षों के बाद 10,443 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है तो n का मान बता दीजिए आप। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे करना है आपको। एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, मैंने शुरू में ही बताया था कि प्रिंसिपल, देखो 18% की फ्रैक्शन वैल्यू करना है। 18% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 18/100। 18/100 का मतलब 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे तो 50 बार में। मतलब कि इधर तो होता है प्रिंसिपल और इधर होता है अमाउंट। अगर प्रिंसिपल 50 रुपये है तो 9 रुपये का ब्याज मिलकर कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, समझ गए। इसके नीचे ऐसे ही हम गुना करते जाएंगे तो क्या जाएगा, जहाँ पे हमारे पास एक फाइनल प्रिंसिपल आता है और इधर आता है अमाउंट, समझ गए। तो इधर देखो इसने दे रखा है प्रिंसिपल कितना, 7500 रुपये दे रखा है, 7500 रुपये दे रखा है प्रिंसिपल, और इसने अमाउंट दे रखा है 10,000 है ना, 10,443, 10,443। हम क्या करते हैं, इसको जितना कट सकता है उतनी बार हम काटते हैं। तो देखो काटते हैं, देखो इसको 0 से जाएगा नहीं, 4 3 3 1 4 4 4 3 12। देखो 3 से काटते हैं, 3 से कट जाएगा तो 3 से काटेंगे, 3 से 25 75, 3 से काटते हैं। देखो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 8 24, 3 एकम 3, तो 34 81 बार कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे दिख गया क्या है, 50 59 है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे कितना लाना है, 2500 लाना है। तो मैं 2500 कैसे लेके आऊँ, यहाँ पे मैं अगर एक 50 और लिख दूँ, ठीक है, अगली साल ही 50 से कितना होगा, 59 तो होगा, रेट दे रखी है। देखो 50 × 50 कितना हो चुका है, 25 हो चुका है। और 59 इंटू 59 करोगे तो आपके पास 34 81 आएगा। ये परफेक्ट होता है बिल्कुल भाई, बिल्कुल फिक्स होता है। तो देखो यहाँ पे 2500 रुपये बनने में कितना टाइम लगा, यहाँ पे देखो 50 × 2 साल लगा है, पहले साल भी 50 और दूसरे साल 50, तो कितना टाइम लगा है, 2 साल। तो हमारे पास जो टाइम है वो 2 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। बस इतना ही था इस सवाल में, कुछ भी नहीं था, ठीक है। इतना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है और जो रेट दे रखी है उस हिसाब से गुना करना है आपको, कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका बन जाए उस हिसाब से, ठीक है, जो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 8,096 है और ब्याज की दर 10% जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो धनराशि ज्ञात करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समझिए इसको। इसके 2-3 मेथड मैं आपको बता सकता हूँ वैसे तो। देखो आप मान लो 100 रुपये आपके पास थे, ठीक है। इसने बोला 10% की क्या है रेट है। तो देखो हम CI निकाल दें। CI कैसे निकालते हैं, एक आपको सुना होगा ट्री मेथड होता है, हाँ, ट्री मेथड। तो देखो 1/10 करना है, इसका भी 1/10 करना है। तो देखो 100 रुपये है, 100 रुपये पर 10% की रेट लगाओ, ब्याज कितना मिलेगा, 1/10 मतलब 10 रुपये मिल गया, ठीक है। ये तो हो गया पहले साल का। फिर दूसरे साल का निकालेंगे। देखो ये है फर्स्ट ईयर और इधर निकलेगा सेकेंड ईयर का। देखो दूसरे साल भी 1% क्या होगा, 10 निकलेगा। देखो 100 का 1/10 करोगे तो 10 हो चुका है। फिर ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 1/10 है ना, इसका 1/10 करोगे कितना मिलेगा, 1 रुपये मिलेगा, समझ गए। तो देखो इसने बोला है कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, इसने दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 8,096। तो 8,096 क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज है। यहाँ पे देखो ना आपको दूसरे साल में कितना ब्याज मिला, 10, यहाँ पे 1 है, फिर 11 रुपये मिला। तो ये है ना 8,096 में 11 की वैल्यू है। जो पूछा उससे गुना कर देंगे। इसने क्या पूछा है, धनराशि हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी, 100 से हम गुना कर देंगे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। बस दूसरा मेथड भी हमको बताएंगे। देखो 11 से काटते हैं, 11 से काटो भाई, 11 7 77, ठीक है, 7 पर जाएगा ना, 11 7 77 और काट लो, 3 बच जाएगा, 11 3 33, 11 से 66, तो कितना आ चुका है आपके पास आंसर, 736 00 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। दूसरा मेथड मैं आपको बताऊं तो देखो इसको कैसे करते हैं। अच्छा देखो इसने बोला दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज कितना है, 8,096, समझ गए। मैंने मान लिया मेरे पास प्रिंसिपल X रुपये था, ठीक है। पहले साल क्या मिला, 10% की रेट है ना, पहले 10 से रुपये कितना हो चुका है, 11 हुआ होगा, कितना हुआ होगा, 10 से 11 हुआ होगा। अब इसने बोला दूसरे वर्ष ब्याज कितना है, दूसरे वर्ष ब्याज है 8,096। तो जब जैसे दूसरे वर्ष क्या करना है आपको, इसका आपको क्या करना है, 1/10, जो रेट है ना, रेट कितनी है 10%, तो इसका 10% करोगे कितना होगा, 1/10 होगा। ये किसके बराबर है, ये है 8,096 के। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। जब आपको बोल दे कि चौथे वर्ष 8,096 मिला, तो आप क्या करोगे, x 3 साल तक निकालोगे, x रुपये था, उसका 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, 3 साल होगा, चौथे वर्ष मिला है ना, तो उसको पूरे को 1/10 से गुना कर दोगे तो आपको चौथे साल का ब्याज आ जाएगा, समझ गए। इसको आपको हल करोगे,
बस देखो इसको 11 से काटूंगा वही 736 बार कटेगा, और ये 10 10 100 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो वही आपके पास यही 736 आपका 00 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 8000 की धनराशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपये और 880 रुपये है तो ब्याज दर बतानी है। देखो बहुत सरल सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पहले साल तो कितना रुपये है 800 रुपये ब्याज है, और दूसरे साल है ना वो है 880 रुपये ब्याज है। तो इसमें देखो इसका टाइम का डिफरेंस कितना, एक साल का तो है। तो आपको इस स्थिति में क्या करना है, इसको प्रिंसिपल समझ लेना है, इसको मिश्र धन समझ लेना है। तो 800 रुपये पर क्या मिला, एक साल में 80 रुपये ब्याज मिला, कितने पर 800 रुपये पर, और परसेंटेज निकालेंगे क्या करेंगे 100 से गुना, 2 0 से 2 0, 8 से काटोगे तो 10 बार में 10% आपका रेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में एक तो आपको पता ही है वो डिफरेंस वाला, जो 2 साल का जो डिफरेंस दे, 3 साल का डिफरेंस दे देता है, तो उसमें वो फॉर्मूला लगता है, वो आपको पता ही है। समझ गए, उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। बाकी अल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है, देखो 5 साल है 5% है, मैं तो निकाल रहा हूँ SI, ठीक है, फिर निकालेंगे हम इधर CI। तो 5% है, रेट टाइम कितना इसने टाइम दिया है, अच्छा 3 वर्ष दिया है ना, 3 वर्षों के चक्कर की बात। देखो तीन टाइम दिया है इसने 3 साल का, 3 ईयर्स का दिया है। इसी प्रकार इधर भी है 5% और टाइम है 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स का है। समझ गए। तो इसका मैं आपसे पूछूं, अभी मैं बता के आया हूँ आपसे, कितना हो जाए साधारण ब्याज में क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना करते हैं, 5 दिया 15% आपका साधारण ब्याज हो चुका है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, मैंने वो लिस्ट दी थी, बाकी अब निकालना भी सिखाया है। उसका 3 साल का 5% की दर से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना होता है, 15.7625% ये होता है। ये आपको याद रखना या निकालना है, वो भी कैसे भी कर सकते हो। बाकी दूसरा मेथड है फॉर्मूला वाला मेथड, उससे भी निकाल सकते हो। मुझे एक बात बताओ, CI और SI का डिफरेंस यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 0.7625, इतना दिख रहा है। इसका मान ही तो है, इसने इसके हिसाब से अंतर कितना 122, मतलब कि जो 122 है वो 0.7625 का वैल्यू है। और आपको प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है, तो 100 से गुना कर देंगे। समझ गए। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, यहाँ कितनी 4 0 आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 0 आ चुकी है। हल करें, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटोगे तो 25 या 75 होता है, और 25 या 75 होगा ना, और 0 बार है ना, 25 25 5 125, ठीक है। फिर 4 से हो जाएगा कि 5 से काट लेते हैं इसको ना, तो 5 से काटेंगे तो 40 आएगा, तो 8 पर जाएगा ये, और इसको 5 से काटेंगे 5 6 30 और 5 से कम 5 61 से काटेंगे तो 2 बार में, तो 8 दूनी 16, तो 16,000 आपका मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। दूसरा मेथड क्या होता है, देखो सेकंड मेथड की मैं बात करूं, डिफरेंस बराबर होता है 3 साल का ना, 2 साल का भी होता है, 3 साल का है तो क्या होगा PR/100 इसका स्क्वायर, ठीक है, गुना 300 प्लस R/100, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसमें आपको रखना है मान, डिफरेंस दे रखा है 122, P हो जाएगा, R का मान दे रखा है 5 का स्क्वायर देखो 25, और इसका 10,000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, गुना हो जाएगा 305/100 जाएगा। समझ गए। तो देखो 25 से काट लो आप, इसको तो हल आपको करने दो, 25 से काटोगे तो 4 हो जाएगा, और 5 से वही काटोगे तो 5 6 30, और 5 से कम 5, और 5 से काटोगे तो 20 बार में ना, और यहाँ से 61 से काटोगे तो 2 बार में, तो 4 दूनी 8 दूनी 16,000 आपका इस तरीके से भी प्रिंसिपल आ जाएगा। दोनों मेथड हमने आपको बता दिए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 40 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 56 है तो मूलधन बताना है। क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई ये क्लास हमारी लास्ट ही होगी, ठीक है, इसके बाद बुक का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम है। देखो बहुत टाइम जा रहा है, 40 मिनट हो चुकी हैं अभी, फिर पढ़ नहीं पाते हैं तो फिर टेंशन होती है ना। हो सकता है देखो बहुत सारा सभी ने बहुत मतलब कि चैनल है जिन्होंने सॉल्व करवा रखा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी खुद भी समझना है, अगर आपने बैच से पढ़ा है तो आप इनके क्वेश्चन हल करना सीख जाओगे, है ना। आपको भी हल आनी चाहिए ना खुद से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11 SSC GD 2025 में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, जब भोंक लगाओगे तो देखना। क्वेश्चन नंबर 11, तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 40 है, तो आपको पता है, क्या पता है, देखो इसके 2 मेथड हैं, दोनों मेथड मैं आपको बता दूंगा। CI एक तो है, SI एक है CI। तो CI और SI जो पहले साल का और दूसरे साल का होता है वो तो मेरे भाई बराबर होता है। इसने दिया है
साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो पहले साल भी साधारण ब्याज 20 रुपये मिला होगा, दूसरे साल भी 20 रुपये मिला होगा, 2 से डिवाइड कर दिया है तो दोनों साल इस प्रकार से देखो इसका साधारण ब्याज कितना बनेगा, 40 रुपये बन जाएगा साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कितना 56 है, तो सिंपल इंटरेस्ट है जो पहले साल तो सेम होता है तो इसको 20 मिला होगा और इसको कितना होगा 56, तो 56 इसमें घटा दो, 56 में से घटा दो इसको तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा। 36 रुपये क्या हो चुका है। इस प्रकार से इसको 2 साल का CI कितना बन जाएगा 56 बन जाएगा। समझ गए। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो। अब तो 20 रुपये से 36 रुपये बन गए, 20 रुपये से 36 रुपये बन गए। ब्याज कितना मिला घटा लो इसको, तो 6 और 1 16 रुपये का ब्याज मिला। कितने पर 20 रुपये और 100 कर दोगे गुना, ये क्या जाएगा रेट। 20 से काटोगे तो 20 पंजू 100, 16 पंजू 80, 80% आपकी क्या आ चुकी है रेट आ चुकी है। ये क्या आ चुकी है R%। समझ गए। अब आप क्या करने निकालना है, अब इसने पूछा ना प्रिंसिपल पूछा है तो आपको पता है SI बराबर क्या होता है PRT/100। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला जो सबको पता है। SI कितना मिला देखो, या तो आप 2 साल का ले लो या 1 साल का ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, कैसे नहीं पड़ता, जब 2 साल का लोगे 40 लोगे तो इधर टाइम ले लोगे 2 साल तो 2 से वो कट जाएगा। तो देखो 1 साल का ब्याज देखो ऐसा ही कितना मिला है 20 रुपये, तो 20 लिख दिया यहाँ पे बराबर। प्रिंसिपल ऐसा हमसे पूछा है, रेट हमने यहाँ पे निकाली 80, T कितना है 1 साल है। 1 साल कैसे, मैंने 1 साल का ब्याज लिया यहाँ पे तो 1 साल लेंगे, 40 लेंगे तो यहाँ पे 40 लिखूंगा, 2 साल लूँगा 2 से काटूंगा तो वही 20 हो जाएगा। कोई समझ गए, अपॉन 100। इसको हल करते हैं। देखो 20 से काटो 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे तो 5 बार में, और 5 × 5 25 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लो इसका साथ ही सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड कैसे, आपको पता है पहले साल और दूसरे साल का क्या है, पहले और दूसरे साल का जो CI है वो SI वो बराबर होता है। समझ गए। तो देखो 20 40 रुपये तो यहाँ पे हो चुके हैं पहले साल का। ठीक है, अब देखो CI से मतलब कि साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा मिला है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज़्यादा मिला ये आपको चेक करना है पहले तो आपको। तो देखो कैसे करोगे, तो 40 से 56 कितना ज़्यादा मिला, 16 रुपये ज़्यादा मिला। कितना 16 रुपये ज़्यादा मिला है। अब इसको आपको कैसे करना है, देखो यहाँ से चलना है, 20 से 16 हुआ कितना गुना हुआ ये चेक कर लेना है आपको। तो 20 से 16 कितना गुना हुआ है, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से चेक करना है आपको। तो ये हुआ है, इसको कैसे चेक करोगे, देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और नीचे वाली नीचे। तो 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे तो 4 बार में, तो इसका 5/4 गुना है, 5/4 गुना है। तो 20 का 5/4 गुना कितना है, 5/4 गुना किया तो कितना है 16 है। तो इस तरीके से देखिए, समझिए इस चीज़ को। तो जो 20 रुपये है ना, इसका कितना गुना करना है, इसको आपको क्या करना है, इसका भी आपको 5/4 गुना करना है। क्या करना है, देखो 16 से अच्छा देखो यहाँ से नीचे से चल रहे हैं। देखो 16 से, जब 16 का आप 5/4 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 20 आएगा। कितना आएगा 20 आएगा, 4 चौक 16, हाँ 20 आएगा। अब क्या करना है आपको, 20 का क्या करना है 5/4 कर देना है। तो जैसे 20 का 5/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 5 मतलब कि 25 आपका मूलधन हो जाएगा। समझ गए। मैंने क्या किया, 16 का 5/4 गुना क्या है 20 है, तो 20 का 5/4 गुना कितना हो जाएगा 25। ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, एक धनराशि है 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात करना है जिसमें चक्रवृद्धि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अच्छा देखो पेज हम चेंज कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो इसमें सीधा सा, बहुत ही आसान है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कैसे, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हमेशा पावर में चलता है खेल। कैसे, जैसे अगर आपके पास 1 रुपया था, इसने बोला है क्या हो चुका है 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी, तो 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी। तो देखो टाइम कितना है, टाइम है 10 ईयर्स, कितना हो चुका है 2 गुना। तो मैं इसको 2 को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ ना, तो भी 2 आएगा। अब इसने क्या बोला है कि, तो इसने बोला है वह समय ज्ञात करना है जिसमें वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। मतलब कि जो 1 रुपये है ना, वो कितने समय में 4 रुपये बन जाएगा, कितने रुपये में 4 बन जाएगा। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर में तोड़ना है हमको, तो 2 की पावर में 2 लिख सकता हूँ इसको, 4 को। यहाँ पे क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है 10 है, 1 का मान कितना है 10 है। तो यहाँ पे 2 का मान कितना हो जाएगा, देखो ये इसका कितना गुना हुआ है 10 गुना हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 की वैल्यू, इसका भी 10 गुना करेंगे। तो जब 10 को
2 से गुना करूँगा कितना हो जाएगा टाइम, यहाँ पे 20 साल आ चुका है, ये तो हमसे पूछा था। तो 20 साल हमारा करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है तो प्रति वर्ष, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछिए, रेट पूछा इसने। देखो 3 सालों में, ये नीचे तो दिया हुआ है ना 64/27 गुना हो जाती है, मतलब कि 27 रुपये से 64 हो चुका है, इतना गुना हो चुका है। ये तो है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, ये ध्यान रखना आपको। इसने क्या बोला है 3 सालों में, जब 3 साल बोलता है तो इसको हम क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, क्यूब रूट कर देंगे। 2 साल पूछता, 2 साल बोलता था, रूट क्या कर दे, इसका रूट कर देते हैं। 4 साल बोलता तो इसको चार 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 का रूट कर देते, समझ गए, मतलब कि इसको चार भागों में तोड़ते उस हिसाब से। तो देखो 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3 आएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 से राशि 4 हो चुकी है, 1 रुपये ब्याज मिला कितने पर, 3 पर, और परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा करेंगे। 1/3 का मतलब ही क्या होता है, 33 है 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 80 रुपये है। उसी राशि पर उसी समय के लिए उसी ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो 2 वर्षों का 4% की दर से साधारण ब्याज कितना है, अच्छा ये इतना है उसी समय। देखो मैंने आपको समझाया शुरू में ही बोला था, ये देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा आपको, सिर्फ 1 सेकंड का खेल है। मैं इतना लिखता भी नहीं हूँ, सिर्फ 3 अक्षर लिखने और आंसर आ जाता है। कैसे, देखो 2 साल का 4% की दर से एस आई कितना होगा, मैंने समझाया था शुरू में। एस आई में सिंपल साधारण ब्याज में क्या करते, सीधा गुना कर देते, 4 दूनी 8% होगा। मैं आपसे सी आई, अगर मैं सी आई पूछ लूँ तो कितना होगा, इसी का सी आई पूछ रहा हूँ, 2 साल का 4% की दर से। तो मैंने बताया था 4 का डबल करते हैं, 4 दूनी 8, और उसका स्क्वायर करते हैं आगे, 4 चौक 16, तो 8.16% होगा। प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। तो इसने देखो क्या पूछा है, इसने दिया हुआ है 80 रुपये क्या है, साधारण ब्याज है। तो 80 रुपये जो है ये 2 साल का साधारण ब्याज है 4% की रेट पर, मतलब कि ये जो 80 है ये 8 का वैल्यू है, 8 का वैल्यू है। और पूछा क्या इसने, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 2 साल का, मतलब कि 8.16, इसका मान पूछा है, बस इससे गुना कर देंगे हम। यहाँ से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 8 से काट लेते हैं, 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होगा। ठीक है, 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे तो 5 बार में। ठीक है, तो ऊपर गुना कर लेते हैं। देखो 4 दूनी 8 और 408/5, 5 × 40, 5 एकम 5, 81 पॉइंट करके कोई कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15वां है ना। कितनी वार्षिक दर से 33,000 पर 2 वर्षों में, यहाँ पे देखो कट गया थोड़ा सा, 2 वर्ष है ना, 33,000 पर 2 वर्षों में 31,680 का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ब्याज प्राप्त होगा, अच्छा रेट पूछा इसने। देखो तो कितना यहाँ पे है अमाउंट, समझ गए, यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल और यहाँ पे होगा अमाउंट, ये ध्यान रखना आपको। तो 33,000 पर इतने वर्षों में इतने रुपए का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है, इसने प्रिंसिपल दे रखा है 33,000, 1 2 3, ठीक है, और इसने अमाउंट दिया है 31,680। रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका लेते हैं रेशियो, पहले जितना कटे उतना काटना है, 0 से 0 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखो पेन हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, ज़्यादा फीका चलने लग गए। देखते हैं 0 से 0 जाएगा, फिर देखते हो इसको काटेंगे 3 से, या फिर 11 से कट जाएगा ना, तो 11 से काटेंगे 3 बार। देखो 11 या 33 है ना, 3 बार जाएगा। हाँ ये पेन सही चल रहा है। देखो 11 से इसको काटते थे, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा यहाँ पे है ना, 11 दूनी 22, फिर कितनी बार जाएगा यहाँ पे, देखो 11 8 बजे, 11 88, देखो 8 बज जाएगा ना। फिर इसको और काट लेते हैं, कुछ कटता है तो 3 से फिर से कट जाएगा क्या, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से 1 बार में 100 बार में जाएगा नहीं तो, और 3 से काटेंगे इसको, 3 नाम 27, और 3 एकम 3, हमने गलत काट दिया ना, 500। हाँ देखो 5 पर आएगा ना, देखो यहाँ पे 11 से काटा था ना, 1 मिनट रुकिए, देखिए 1 मिनट रुकिए, हमने कहीं पे गलती कर दी है। देखिए यहाँ से 11 से काटना, देखो 11 या 33 आएगा ना, 11 से काटा था ना, यहीं पे गलती कर दी है। देखो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आ चुका है यहाँ पे कितने आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और कितना 11 88 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 11 88 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा,
2 6 8 और 11, बिल्कुल 288 बार ही जाएगा ये तो। और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, बिल्कुल यहाँ पे से बिल्कुल सही है यहाँ पे। वो 588। देख हमने कहीं पे थोड़ी, देखो हाँ अभी जब समझा, देखो हमने क्या गलती कर दी है, ये ऐसे नहीं होगा। देखो यहाँ पे है प्रिंसिपल, यहाँ पे आएगा अमाउंट, आएगा अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे, ये देखो हमने क्या लिया यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, इसने चक्रवृद्धि ब्याज दिया, हमने चक्रवृद्धि ब्याज ही ले लिया है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो कितना है, प्रिंसिपल तो है 33,000, ठीक है। और अमाउंट कैसे लिखेंगे, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 33,000 है, 33,000 है यहाँ पे। और ब्याज कितना बना है 31,680, इनको आपको जोड़ना है तभी तो अमाउंट बनेगा। तो देखो 0 8 6 4 और 6, ये अमाउंट बन चुका है, ठीक है। अब लेंगे हम इसका रेशियो, तो 0 से 0 जाएगा। अब काटिए इसको, देखो 11 से काटोगे तो 3 बार में 0 0 आ चुका है, ठीक है। अब 11 से काटते हैं तो 11 5 55 है ना, 11 8 88, 11 8 88। 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 100 बार में, 3 से काटिए, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, ठीक है। 3 नाम 27 और 3 छिकी 18। अब देखो टाइम दिया इसने 2 साल का, 2 साल में क्या करते हैं, रूट करते हैं, इससे ज़्यादा कट नहीं है। देखो यहीं से रूट, क्योंकि मुझे परफेक्ट इसका क्या दिख गया है, रूट दिख गया है। आप इसको और भी काट सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है आंसर नहीं आएगा, इसको और भी काट सकते हो। तो यहाँ पे कितना 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 किस कर होता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 10 से राशि कितनी हो चुकी है, 14 रुपये हो चुकी है। तो कितना ब्याज मिला 4, कितने पर 10 पर, गुना कर दोगे 100 से, 0 से जो 0 जाएगा तो 40% आपकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो थोड़ा बीमार है और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए थोड़ा आराम से समझा रहे हैं ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है। पढ़ाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, देखो 17 नहीं 16 देखना है ना, हाँ 16वां देखिए। 1.5 वर्ष के लिए 10,000 पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित इतना है, तो वार्षिक ब्याज दर पूछी इसने, ठीक है। तो देखो इसको भी कर लेते हैं, अब तो थोड़े क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 16, देखो कैसे करना है इसको। मैंने जब भी बोला, इसने बोला यहाँ पे देखो अर्धवार्षिक बोला ना, तो ये क्या है, ये सब झूठ है, जो भी दिया हुआ है रेट टाइम सब झूठ है, हमको रियल बनाना पड़ेगा पहले। तो देखो कितना है 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष को अगर मैं महीने में बदलूँ तो कैसे बदलूँगा, देखो एक साल में तो होता है कितना 12 महीना, और 0.5 मतलब कि कितना हो जाएगा 18 महीने हो जाएगा भाई। 0.5 मतलब कि 6 महीने, और तो कितना हो चुका है टोटल 18 महीने हो चुके हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, समझ गए 18 महीने हो चुके हैं। फिर 10,000 रुपये पर इतने हैं, अच्छा उसको बदलना भी नहीं है। देखो 0.5 क्या है, ईयर से मैंने आपको हमेशा बताया तो कितना हो चुका है 18 महीने हो चुका है ना, 18 महीने हो चुका था। हर क्या बोला है कि हाफ ईयरली है, हर 6 महीने में आपको ब्याज देना है। तो 6 महीने में, हर 6 महीने में आप ब्याज दोगे तो 18 महीनों में आप कितनी बार ब्याज दे दोगे, 3 टाइम, 3 बार आप ब्याज दे दोगे, समझ गए। तो इधर तो होगा प्रिंसिपल, इधर क्या होगा अमाउंट होगा। इसका हम क्या करेंगे, रेट निकालनी है ना हमको, रेट निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, तो प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, 10,000 हो चुका है। इसने रेट क्या दे रखा है 36.76.31 ये दे रखा है अमाउंट। मैं यहाँ पे जो इसका पॉइंट ये हटा दूंगा, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी है 2 अंक, तो यहाँ पे इधर आके 2 अंक लग जाएंगे। यहाँ के अपॉन में 100 आएगा तो 2 अंक इधर आके गुना हो जाएंगे, समझ गए इतना। तो अब देखो इसका हमको क्या करना है, कुछ कट नहीं रहा है तो हमें क्यों करेंगे रूट, और रूट नहीं करना है क्या करेंगे क्यूब रूट। देखो यहाँ पे 3 पर ब्याज देना, 3, 1.5 साल का डबल कितना 3, तो क्यूब कर देंगे इसका, समझ गए इतना। अब देखो तो ये कितना है 1 लाख, इसका क्यूब रूट करके कितना जाएगा आपको, देखो 3 के जोड़े बनते हैं, 3 जोड़े बनाओ, तो देखो 3 के जोड़े बन गए, तो हमारे पास बाहर क्या जाएगा, बाहर हमारे 100 आ जाएगा, समझ गए। देखो थोड़ा बीमार है, बोला भी नहीं जा रहा, समझ गए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको। ये किसका मतलब क्या होता है, ये किसका क्यूब है, या तो आपको देखो यूट्यूब पे जाना है, सीखना है कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ये आपको डायरेक्ट जब आप बहुत सारे क्वेश्चन हल कर लोगे तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा ये कितने का है, 111 का होता है। मैं यहीं पे आपको अगर सिखाऊं, देखो कैसे सिखाऊं। इसमें 3 के पेयर बनाते हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड से देखो 3 के पेयर बना लिए हमने, बिल्कुल बन गए, ठीक है। यहाँ पे 113 आएगा ना, देखो 113 आएगा यहाँ पे, देखो कैसे आएगा, थोड़ी हम दिमाग कम नहीं रहेगा। देखो ये क्या है,
यहाँ पे देखो ये क्या है, ब्याज है मेरे भाई, ब्याज है। तो ब्याज करोगे ना तो 10,000 में, आपको 10,000 में जब ये ब्याज जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13,000, मतलब कि कितना आ जाएगा, 13, 67 और 63 ऐसे करके आएगा आपके, समझोगे। तो इसको आपको कुछ जोड़ना है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज CI, ये जोड़ोगे तो आपके पास क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो यहाँ पे एक 13 हो रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बनेगा, 3 का इधर से बनेगा, और यहाँ पे बचे हुए को पूरा का पूरा यहाँ पे 4 का जोड़ा बन चुका है। एक 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 हमारे पास क्यूब में कब आता है, देखो एक का क्यूब कर लो तो एक आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 जोड़े, यहाँ पे इनका काम खत्म हो चुका है, इनका काम खत्म हो चुका है। अब ये बचे 1367, देखो किसके क्यूब के आसपास आता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331, और 12 का क्यूब होता है कितना, 1728। तो ये छोटा वाला लेना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, खाली जगह में 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्यूब रूट निकालते हैं, बाकी आप देख सकते हो। तो 100 से 111 क्या हो चुकी है, राशि हो चुकी है। आपको रेट निकालना है, तो कितना मिला ब्याज, 11 रुपये का ब्याज मिला, कितने पर, 100 पर। ठीक है, देखिए हमने कहीं पे, हाँ ठीक है सही निकाला है। वो परसेंटेज निकाले, हम क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, तो काट दीजिए, कितना आ चुका है आपके पास, 11%। 11% क्या आ चुका है ये 11% क्या है, हाफ ईयरली रेट आई है, हाफ ईयर की, छः महीने की आई है। पूरे साल का कितना हो जाएगा, डबल कर देंगे इसका, तो 22% आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है, समझ गए। ये आपको क्यूब रूट है ना वो निकालना आना चाहिए। और छोटी सी चीज़ ये है कि इसको क्या करना है, यहाँ पे है ना, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, इसमें 10,000 में आपको जोड़ना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अमाउंट निकलेगा वहाँ से, ठीक है, बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, क्या बोला है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर क्या हो जाता है, उधार लिया जाता है। तो धनराशि है 3 वर्ष के अंत में कितना, 133, 10 और 4 वर्षों में 14,641 है। तो अच्छा मूलधन बताना, क्वेश्चन नंबर 17 देखो कैसे करना है आपको। तो देखो 3 साल का, 3 साल के अंदर, 3 साल में क्या है, 3 साल में ब्याज कितना मिला, 1331 जीरो, और 4 साल में कितना मिला है, 14,641, ये मिला है, समझ गए, इतना मिला है। ये क्या है, 3 साल का है, ये क्या है, 4 साल का है। तो यहाँ पे आपको रेट डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, इसको काटते हैं पहले। देखो 3 साल में इतना था और 4 साल में इतना हो चुका है, तो कितना ब्याज मिला, इसको थोड़ी सी देर के लिए प्रिंसिपल मानना है, इसको थोड़ी सी देर के लिए अमाउंट मानना है। देखो काटते हैं, काट लीजिए, देखो कैसे काटेंगे, 11 से काट लें, तो 11 से काटोगे तो कितने बच जाएगा, 11 से 121 बार में, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331, इसको 11 से काटेंगे तो 1300, 11 11 कम 11, 11 से 33, 11 से 33, 11 कम 1331 बार, और काट लेते हैं। तो 11 से काटोगे तो 11 110 बार में जाएगा, और 11 से काटेंगे तो कितने बार, 121 बार में ना, और काट लो इसको, देखो 11 कम 11 और 11 से 11 बार, 10 से राशि 11 हो चुकी है, 1 का ब्याज मिला 10 पर, और 100 से गुना करते ही कि आपके पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज में जाएगा। तो ये हमारे पास रेट आ चुकी है 10% की, क्या हो चुकी है, रेट आ चुकी है। अब मुझे बताओ, देखो इसने क्या बोला, यहाँ पे ये लाइन देखो ना, इसने बोला है कि 3 साल में ब्याज कितना, अंत में इतना ब्याज मिलता है। अच्छा इतनी हो जाती है, समझ गए, इतनी राशि हो जाती है। तो मूलधन पूछा है, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास शुरू में मूलधन कितना था, x रुपये था, कितना रुपये था, x रुपये था। तो पहले साल में मुझे ब्याज कितना मिलेगा, देखो 10% रेट है, 10 से 11 रुपये हो जाएगी मेरी राशि। पहले साल हो चुका है, दूसरे साल हो चुका है, और ये हो चुका है अब तीसरे साल। 3 साल तक क्यों लिखा मैंने, इसने यहाँ पे दिया है ना 3 साल का, 4 साल का भी लिख सकते हो, फिर आपको वो राशि इसके बराबर लिखनी होगी, समझिए 14,641 के। तो 3 साल के अंत में कितने हो जाती है राशि, 1331 10, समझ गए। अब मुझे पता है, आपको पता है 11 11 11 11 का क्यूब कितना, 1331, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10, तो इधर रही है 3 जीरो और आ जाएंगी, तो 1 2 3, तो ये हमारा आपका करेक्ट आंसर होगा 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 की राशि पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 12% की ब्याज दर हो जाएगी, कि दर पर कितनी हो जाएगी। अच्छा अमाउंट पूछा है क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसको भी 2 मेथड है, कैसे, एक तो सक्सेसिव रेट वाला, वो मेथड लगा देना है आपको, कौन सा, सक्सेसिव रेट वाला, और दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड रेशियो वाला, वो लगा सकते हो। तो a+b वाला लगा दो या इससे लगा दो, अब किसी से भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड अच्छे मेथड है, ठीक है। तो देखो अगर मैं दोनों बताऊं, तो पहले राशि हुई है 10 से 11, 10% पर तो ये होती है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, वो होती है 3/25। तो पहले राशि 25 थी, तो 3 कितनी होगी, 28 हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इससे कुछ कट नहीं है, देखो कटते हैं, 2 से काट लो 5 बार में, 2 से काट लो 14 बार में, तो 25 पंजू 125 और 11 चौक 44 और 11 एकम 11, और कितना हो चुका है, 11 4 15, 154 हो चुका है। ये तो होता है प्रिंसिपल और ये होता है अमाउंट।
जो दिया है वो राशि उसके नीचे लिख देते हैं। देखो राशि इसने दी है 10,500, 10,500 दिया है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना 125 है। इसने पूछा क्या, इसने पूछा है क्या पूछा है, कितनी हो जाएगी, अमाउंट ही पूछा, तो 154 की वैल्यू पूछी, 154 से आप गुना कर देना, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड आप बताएं तो देखो ए का मान तो लेना है 10, बी का मान लेना है 12, तो ए प्लस बी वाले फॉर्मूले रख रहे हैं, तो 10 प्लस 12 और 10 इंटू 12, थोड़ा देखो इधर कर लें, 10 इंटू 12 अपॉन 100। देखो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, प्लस ये कितना हो चुका है यहाँ पे 12 एकम 12 1.2, तो 23.2% आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे CI हो चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 10,500 का आपको क्या करना है, देखो सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो 23.2 से 2% से गुना कर देंगे। और क्या इसने पूछा है अमाउंट मतलब क्या होता है 100 जोड़ के, तो 123.2% आपको यहाँ पे निकाल देना है। समझ गए, बस इतना ही हल करना है। तो किसी को भी हल कर लो, आपके पास सेम आंसर आने वाला है। 25 से काट लो 5 बार में, 25 से काट लो, 25 चौक 100 होता है, 5 आएगा, 25 दूनी 50 हो चुका है यहाँ पे। 5 से काट लो ना, 5 से काटेंगे तो कितने बच जाएगा 5 इंटू 40 और 5 चौक 20 हो चुका है, तो 4 चौक 16, बताओ 84 को 154 से गुना करना है, 154 को 84 से गुना करना है, 4 चौक 16 एक आ जाएगा, 5 चौक 20 और 8 चौक 32, 32 और 20 कितना होगा 52 और 1 53, तो 36। देखो लास्ट में 2 डिजिट मेरे को 36 मिले, ऑप्शन नंबर सी मेरे को दिख गया। समझ के पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, गुना आना चाहिए आपको। एक तो क्वेश्चन नंबर 19, देखो हमारी लाइट थोड़ी कम हो चुकी है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 दिख तो रहा होगा थोड़ा बहुत, इसमें फ्लैश ऑन होता है क्या, कैसे ऑन का होगा नहीं पता भाई, कैसे ऑन होगा देख लो। क्वेश्चन नंबर कितना है 19 है ना, हमने 19 करवा दिया ना। हाँ 19 वाला क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहे हैं। रामू ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धनराशि का निवेश किया, और यदि 2 वर्षों के बाद रामू को चक्रवृद्धि ब्याज कितना है रूप में 127.5 प्राप्त होता है, तो संगत साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो आप, इसमें कैसे करना है। देखो 4% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज कितने, इसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है 127.5 मिला है चक्रवृद्धि ब्याज। अब मुझे आप बता दो कि 4% की रेट है और टाइम है 2 ईयर्स, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा इसका, CI कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 होगा, 4 का इसका करेंगे 16% हो जाएगा। अगर मैं SI पूछूं तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, डायरेक्ट 8% हो जाएगा। तो CI इसने दिया है, इसकी वैल्यू कितनी है 8.16 इंटू, खोलना है गेट खोलिए, लाइट कम हो गई है। देखो 8.16 हो चुका है ना, तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा साधारण ब्याज, साधारण मतलब 8% का मैंने, देखो 8% यहाँ पे 8%, अब थोड़ा देखो सही दिख रहा होगा आपको ना, थोड़ा सा खोल दो इसको गेट को, 8% हो चुका है ठीक है। तो देखिए अब देखिए बस इसको निकालना, देखो यहाँ पे पॉइंट, देखो ये परसेंटेज हटेगा, पॉइंट में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा ठीक है। ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 जीरो और आ जाएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी ठीक है। और 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 2 से काटूंगा तो 5 बार में, इसको 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 25 255 बच जाएगा ठीक है। इसको आपको हल करना है थोड़ा सा, तो देखो हल करते हैं इसको। 8%, हाँ ये पॉइंट हटेगा 2 जीरो जाएगा ना ठीक है। अब देखो 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 204 बच जाएगा ये ना। 1 मिनट रुकी, देखा कहीं पे मैंने गुना कर दिया है गलत, तो देखो फिर से कर दें। देखो 12 127.5 है, ये किसकी वैल्यू है 8.16 की वैल्यू है ठीक है। हमको निकालनी किसकी 8% की निकालनी है ठीक है। परसेंटेज के लिए हाँ देखो ये परसेंटेज वाला शो नहीं आएगा क्योंकि इसका डायरेक्ट निकालनी है हमको, परसेंटेज इसका परसेंटेज कट जाता है। देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे कितना जाएगा 0, और जहाँ पे पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना चल जाएगा 2 जीरो, तो 1 जीरो से 0 जाएगा। तो फिर 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 2 से काट लो तो 51 बार में, 2 से काट लो तो 5 बार में, और ये 51 का कितना गुना है, ये 51 का कितना गुना है, ये है 25 गुना, तो 25 पंजो 125, तो 125 क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखो आशीष के 2 पोते केतन और महेश हैं। 15 वर्षीय केतन और को आशीष की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, और 16 वर्षीय महेश को 16 वर्षीय क्या है महेश है, उसको बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे।
तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। इन दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि आशीष के पास कुल धनराशि 25,500 थी तो शुरुआत में आशीष ने महेश को कितनी धनराशि, देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत आया हुआ है और मैंने चार वीडियो मॉक की सॉल्यूशन करवाई थी प्रीवियस ईयर की, वो आप जाके देख लेना। बहुत ही सरल सवाल है, जितनी लंबी लैंग्वेज दे रखी है ना उतना ही शॉर्ट मेथड में मैंने करवाया उसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यहीं पे समझा दूँ। कौन है? आशीष है। इसके कितने हैं? 2 पोते हैं। 2 पोते, एक तो हो गया केतन को मैं के से, महेश को मैं एम से लिख दिया। केतन है 15 साल का और मोहन है आशीष है ना, आशीष नहीं हाँ मोहन, महेश है कितने का? 16 साल का। देखो जो बताया वो अभी लिखा मैंने। फिर क्या बोला इसने कि वो 23 साल के होते हैं। देखो इसको कैसे लिखने का तरीका आना चाहिए। देखो ये दोनों जब 23 साल के होंगे तब उनको राशि मिलेंगी। देखो तो इस 15 साल से 23 साल हुआ, कितने साल का डिफरेंस है ये देखो, कितने का? 8 साल। इसके पास राशि 8 साल के लिए रहेगी। और देखो 23 और 16 का डिफरेंस कितना है? 7 साल। इसके पास राशि कितने की रहेगी? 7 साल के लिए रहेगी। समझ गए? यहाँ पे हम साइड में देख लेते हैं 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। मतलब राशि 25 से कितनी होगी? 26। अब देखो बस इस अनुपात में इस राशि को बांटना है। राशि कितनी है? 25,500 राशि। इस अनुपात में बांटेंगे। देखो 6, 5, 11 और 2, 2, 4, 1, 5, मतलब ये है 51 की वैल्यू। इन दोनों को जोड़ के इसका भाग, समझ गए? इस अनुपात में बांटना है। अब मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है कि इसको 25 से गुना करना है या 26 से। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, पूछा किसका है पहले तो ये देखना आपको। महेश को कितनी राशि? महेश का पूछा है, महेश 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 महेश। तो मैंने उसमें भी एक लाइन थी, एक नारा मान लो आप, मैंने आपको रटवाया था, कम को ज़्यादा, ज़्यादा को कम, कम को ज़्यादा, ज़्यादा को कम। ये लाइन हमको हमेशा याद रखनी है। तो इसने पूछा महेश का, इसका टाइम देखना है कितना है? 7 साल। अब इसमें देखना है 7 बड़ा है या छोटा है, मतलब कि यहाँ पे चेक करना है। देखो 8 और 7 में छोटा है या बड़ा है? 7 जाहिर सी बात 8 से छोटा है। ये क्या है? छोटा, कम टाइम, छोटा को कम, मतलब कम को ज़्यादा। ये क्या है? कम को ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा क्या है? 26 है तो 26 देंगे। ज़्यादा, कम को ज़्यादा और ज़्यादा को कम। बस ये 51 का कितना गुना है? 5 गुना है। तो 26 5 कितना होता है? 130। तो 130 और 1 0 आ जाएगा। तो 1300 आपको करेक्ट आंसर 13,000 आएगा ना। देखो 21 का, हाँ देखो 51 का कितना है? ये 5 गुना है। तो ये 2 0 यहाँ पे और है ना, तो 2 0 और आएंगी। और 26 5 कितना होगा? 130। 13,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो थोड़ा सा लाइट कम हो चुका है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। कितने क्वेश्चन? बस 2 क्वेश्चन बचे ना अभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। एक कंप्यूटर है, अच्छा, 71,580 नकद या 12,000 नकद अग्रिम भुगतान और उसके बाद 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि लगाए गए ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? अच्छा, अब देखो ये आपके पास चल चुका है किसका? किस्त वाले ना क्वेश्चन चल चुके। देखो कितना है? 71,000। नगद कितना है? 71,580। ये तो नगद आप जमा करा दो या फिर क्या करो 12,000 की राशि दे, मतलब कि क्या कर दो, किस्त दे दो। अगर मैं 71,580 का कोई सामान है और उसमें 12,000, क्या 12,000 मैंने उसको जमा करवा दी हूँ, तो आपके पास कितनी राशि बचेगी जो जमा करवानी है? और तो वो बनेगी, इसमें घटा देते। देखो 595,580, इतनी आपके पास वो राशि बच जाएगी जो आपको जमा करानी है अभी। समझ गए? अब देखो कैसे करना है इसको। इसने बोला है कि 20% की क्या है? अच्छा 20% की वार्षिक आय। अच्छा इसने देखो तो 20% की क्या है? रेट है। लेकिन ये क्या है? 20% की रेट हाफ ईयरली बोला इसने। हाफ ईयरली में क्या होता है? आधा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगी? 10% इसकी रेट हो जाएगी। तो अब राशि क्या हो जाएगी? 10 से 11 हो जाएगी। समझ गए? इसने क्या बोला है कि यहाँ पे देखो इसने बोला है कि 3 समान अर्धवार्षिक किस्तें। तो 10 से पहले राशि 10 से 11, तो इसको तीन किस्तें कितनी हो जाएगी? फिर भी स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। फिर तीसरे साल इसका क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। लेकिन जो हमारी ये देखो ये तो है प्रिंसिपल और ये क्या है? ये इधर आएगी किस्त। तो जो हमारी किस्त होती है वो हमेशा हर साल की बराबर होनी चाहिए। इसको हम 11 से गुना करेंगे तो ये क्या जाएगी? 1331 हो चुका है। इसको मैं अगर 121 से गुना करूँगा, देखो यहाँ पे 1331, तो घर की सरकार नहीं है। इधर 121 से गुना किया तो इधर भी 121 से गुना कर दो, और यहाँ पे 11 से गुना किया तो इधर भी 11 से गुना कर दो। समझ गए? तो यहाँ पे देखो इसको मैं हटाऊँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 121 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। और यहाँ पे तो है ही ऑलरेडी 1000।
ये क्या है प्रिंसिपल, इसको जोड़ लेते हैं 0 1 और 3 और 3, तो 3310 हमारा क्या हो चुका है, प्रिंसिपल आ चुका है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखो 1331 को 1331 1331 1331, समझ गए। तो देख लेते हैं, देखो इसको जोड़ लिया तो इसको भी जोड़ लेंगे, 1331 को 3 बार जोड़ेंगे कितना है, 1331 का 3 गुना, 3 एकम 3 3 3 3 3 3 3 एकम 3, तो इतना क्या हो चुका है, ये हमारी किस्त, टोटल किस्त आ चुकी है। ठीक है, जो हमने जमा करवाई। अब इसने पूछा क्या है, अच्छा राशि का ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। तो देखो हमारे पास राशि कितनी है, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 5958 इतना प्रिंसिपल है, और यहाँ पे इस हिसाब से कितना है हमारे पास बना है प्रिंसिपल 3310 बना हुआ है। इसने पूछी है राशि जो भुगतान की जाएगी, कितनी भुगतान की जाएगी, मतलब कि यहाँ पे देखते हैं ना ब्याज, इसने ब्याज पूछा है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है ब्याज, देखो ब्याज कितना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्याज कितना मिला, इतनी राशि पर ब्याज कितना मिलेगा, इसका डिफरेंस कर लीजिए कितना आ जाएगा 670 राशि। तो हमारे पास 670 राशि की वैल्यू पूछी है। ठीक है, इसको 0 से 0 काटेंगे, ये इसका कितना गुना है, देखो 8 का 8 गुना तो है नहीं, 18 गुना होगा, तो देखो 18 गुना होगा तो 1383 को 18 से गुना करना है आपको। थोड़ा देखो जल्दी कर लेते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है और ये रोशनी भी चली गई है, था ना, लाइट कम हो चुकी है, फिर भी हम सोल्व करवा रहे हैं, पता नहीं ये वीडियो शायद थोड़ी सी ख़राब ही होगी। तो देखो 1383 को 18 से गुना, तो दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, तो बस समझना है सुनना है। ठीक है, तो 683 को जब 18 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 112 ठीक है, इसको 18 से गुना कर लेना है, कितना आसान है यार ये तो। ठीक है, तो ये भी है क्वेश्चन, समझ में आएगा उम्मीद है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां, लास्ट सवाल। देखो 153,000 है ना, इतने के ऋण का भुगतान 2 समान 6 किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 8% की दर से 6 मासिक संयोजित है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। देखो रेट कितनी है 8% है, लेकिन ये क्या है हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली बोला तो इसका क्या हो जाएगा आधा परसेंट, मतलब कि 4% हो जाएगा। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/100, मतलब कि 1/25। तो 1/25 मतलब कि पहले जो मूलधन है वो 25 है और जो किस्त है वो 26 हो जाएगी। 25 से 26 होगा, समझ गए। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, देखो 25 से क्या होगा 26 होगा। टाइम कितना दिया इसने 1 साल का, तो इसका टाइम क्या होता है डबल हो जाता है। अगले साल भी क्या होगा 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, क्या बोला किस्त हमारी हमेशा बराबर होगी, तो इसको 26 से गुना कर देंगे तो इधर भी 26 से गुना होगा। तो देखो 26 × 25 कितना होता है 650 होगा, और इधर क्या 625 है। तो इसको जोड़ेंगे तो देखो 5 2 7 और 6 6 12 1275 हो जाएगा। इसने बोला क्या है 2 समान 6 किस्तों में किया जाना है, कितने रुपए का 153,000 इतने रुपए। ये किसकी वैल्यू है, ये क्या है 1275 की वैल्यू। ठीक है, इसने पूछा क्या किस्त कितनी है, एक किस्त है 676 की, 676 से आप गुना कर दोगे। देखो ये इससे काटेंगे कि कितना गुना है 12 गुना है, और आपको 676 से जैसे आप 12 से गुना करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 81 12 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दे। उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा। और लाइट वाइट्स की थोड़ा देखो कलर वलर का थोड़ा देख लेना, लेकिन समझ में आएगा, थोड़ा दिख रहा होगा। और ये चैप्टर थोड़ा हार्ड ही पड़ता है, इच्छा थी नहीं, मतलब कि टाइम नहीं था। इच्छा तो मेरी इच्छा हमेशा रहती है कि मैं आपको पढ़ाऊँ अच्छे से ना, लेकिन टाइम नहीं था भाई, टाइम नहीं होता है। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, और हर किसी का समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो देखो थोड़ा हार्ड ये टॉपिक पड़ता ही है, लेकिन छोड़ना मत आप, है ना, पढ़ के ज़रूर कोशिश करना आपको कि सीखना है। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।